के आसपास पटेल हैं, 2 लाख के आसपास दलित हैं, 1 लाख कुशवाहा और मौर्य हैं। तो ये जो तमाम समीकरण बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल शायद उसको साधने में भी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही, उतना असरदार साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी बहन पल्लवी पटेल ने भी यहाँ से जिस तरह से दौलत राम पटेल को चुनावी मैदान में कहीं अखिलेश यादव को झटका देने का प्रयास करती हुई नजर आई और इसी चक्कर में अब कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से दोनों गठबंधन में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट, जिस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी की वजह से कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल 10 साल से राज करती हुई नजर आ रही है। अनुप्रिया पटेल जो 2019 में भी चुनाव जीती थी, 2014 में भी चुनाव जीती थी और तीसरी बार चुनाव जीतने की कवायद में आगे नजर आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनका चुनाव जीतना मुश्किल माना जा रहा है और ये मुश्किल अनुप्रिया पटेल के लिए कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन, अपना दल कामेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। पल्लवी पटेल ने अपना प्रत्याशी मिर्जापुर से उतार दिया है और उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए मिर्जापुर पल्लवी पटेल पहुंची थी। वहां पर किए गए दावे वादों के अनुसार अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अब चुनाव जीतने की कगार से पहले ही मुश्किलों में आ गई है, क्योंकि प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया था, एक बयान राजा भैया पर, और वही बयान अब अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भारी पड़ रहा है और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ही तमाम समाज के लोग खड़े उठकर आवाज उठाते हुए मिर्जापुर में नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में एनडीए से अलग हटती हुई अनुप्रिया पटेल नजर आएंगी या फिर चुनाव बीत जाने के बाद एनडीए ही अनुप्रिया पटेल को बाहर का रास्ता दिखाता हुआ नजर आएगा? तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि बात करें, अब मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव है। अनुप्रिया पटेल 2 बार यहां से चुनाव जीते, या कहें कि इस सीट पर सिर्फ महिला ही सांसद नजर आई हैं। अब ऐसे में दौलत सिंह पटेल को पल्लवी पटेल ने उतारा है और चुनाव प्रचार प्रसार करने गई और ये कहती भी नजर आ रही है कि मिर्जापुर अगर जीत लिया तो दिल्ली का रास्ता भी पीडीएम के तहत आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये कह रही है कि सत्ता को बदलने की जरूरत है। क्या मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल फंस चुकी हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजा भैया के साथ में जिस तरह से उनके अनबन चल रहे हो, जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो दबदबा इससे पहले नजर आता था अनुप्रिया पटेल का, वो अब दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए कि जो उनके प्रचार प्रसार भी हैं, बयानबाजी भी है, वो उतनी दमखम की नज़र नहीं आती, क्योंकि जो जातिगत आंकड़े हैं वो भी कहने के उनके खिलाफ नजर आते हैं। अगर हम जातिगत आंकड़ों पर भी गौर करें तो नजर आता है कि यहाँ पर तकरीबन जो वोटर्स हैं मिर्जापुर में, तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पटेल हैं, 2 लाख के आसपास दलित हैं, 1 लाख कुशवाहा और मौर्य हैं। तो ये जो तमाम समीकरण बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल शायद उसको साधने में भी उतनी कामयाब नहीं हो पा रही, उतना असरदार साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी बहन पल्लवी पटेल ने भी यहाँ से जिस तरह से दौलत राम पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है और साथ में अखिलेश यादव, या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन ने राकेश बिंद को जिस तरह से उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, ये उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफ़ी। और सिर्फ मिर्जापुर सीट नहीं है नाज़मीन, क्योंकि हम रॉबर्ट्सगंज में भी देखें तो वहाँ पर भी जो पारिवारिक अंतरकलह है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो रिंकी कौल इस समय अपना दल की प्रत्याशी हैं, उनके भी जो परिवार के लोग उनके साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो अनुप्रिया पटेल है उनके लिए अपनी सीट और अपने कह सकते हैं जो एक और सीट मिली हुई है, दोनों सीट बचाना मुश्किल दिखाई पड़ता है। और ऐसे में राजा भैया के साथ में जो उनकी अनबन हुई है, जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उसके बाद राजा भैया ने भी पूरी तरह से उनके खिलाफ जाकर बयानबाजी की है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि लगातार वो प्रचार प्रसार भी करने वाले मिर्जापुर में। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं कि मिर्जापुर में अगर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता है, पूर्वांचल में अगर बीजेपी के हाथ से 5-6 सीटें जाती हैं, तो जो दबदबा अब तक रहा है बीजेपी और अनुप्रिया पटेल का, वो अब कमजोर होता हुआ नजर आएगा। सर, यहाँ पर अगर हम जाति समीकरण की बात कर रहे हैं और जो कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब यहाँ पर ब्राह्मण समाज और वहीं पर 70 से 80 हजार के करीब यहाँ पर राजपूतों को लेकर देखा जाता है, इसी के बलबूते पर चुनाव जीतती हुई अनुप्रिया पटेल नजर आई थी, लेकिन राजा भैया के खिलाफ बयान दिया। अब यही वोट बैंक पर सेंधमारी हो रही है। क्या अनुप्रिया पटेल ने खुद के लिए गड्ढा खोदा है? जी बिल्कुल, और इसमें उनको होना चाहिए था कि इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए था कि राजा भैया भले ही आज साथ ना आए, लेकिन कल वो साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आज साथ नहीं है तो इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए न सिर्फ प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में, बल्कि मिर्ज़ापुर तक कहीं ना कहीं जो राजा भैया उनका दबदबा देखने को मिलता है। जो वोटर्स है वो उनके इशारे पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ जो अनुप्रिया पटेल राजा भैया के साथ में अगर इस तरह का बर्ताव करेंगी, इस तरह की बयानबाजी देंगी, तो जाहिर बात है कि
उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और जिस तरह का माहौल अब कह सकते हैं मिर्ज़ापुर में दिखाई पड़ रहा है, उनको ऐसा लगने लग गया है कि पूरे का पूरा जो माहौल एक समय उनके साथ हुआ करता था कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे में भी राजा भैया के साथ में उनकी जो कह सकते हैं कि संबंध बेहतर नहीं हुए तो यहाँ पर मानकर चलिए कि अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजा भैया पर दिए गए बयान के अनुसार अनुप्रिया पटेल के खिलाफ समाज तो नजर आता है, लेकिन वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें, उनका समर्थन यहाँ पर ओपी राजभर देते हैं, लेकिन समर्थन के बावजूद वो अपने बेटे के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल होशी में खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय मेरे साथ मौजूद है, अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे कि मुश्किलें एनडीए के सहयोगी दल यहाँ पर खुद के लिए खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो कहीं ना कहीं वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार पल्लवी पटेल ही क्यों नहीं चुनाव वहां से लड़ी, क्योंकि चर्चा तो समाजवादी पार्टी से ये रहकर कही गई थी कि उन्हें मिर्जापुर सीट भी चाहिए, फूलपुर की भी सीट चाहिए, 3 सीटों की मांग कर रही थी। जब सीट मिली, जब खुद यहाँ पर मैदान में आई तो चुनाव क्यों नहीं लड़ती हुई नजर आई? बहन से डर गई? बिल्कुल। देखिए नाज़मीन, एक अहम सवाल आपने यहाँ पर उठाया, इसमें 2 चीजें कहीं ना कहीं आती है। सबसे पहले आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो पटेल समुदाय है यहाँ पर, क्योंकि दौलत सिंह पटेल को यहाँ पर पल्लवी पटेल ने चुनावी मैदान में उतारा है, 2 चीजें इसमें भी कहीं ना कहीं आ जाती है। सबसे पहले तो ये कि जो पटेल समुदाय है मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में, आपने यहाँ पर अमन जी के साथ जिक्र भी किया है कि जो पूरा जातीय समीकरण है उसमें पटेल काफी हद तक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और लंबे वक्त से अदा करते हैं। यही कारण है कि इसी समुदाय से आने वाली अनुप्रिया पटेल 2 बार से यहाँ की सांसद है और राज्य मंत्री भी बनी हुई है, केंद्र से राज्य मंत्री। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि दौलत सिंह पटेल को तो उतारा है, आखिर पल्लवी पटेल खुद क्यों नहीं उतरी? क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनकी जो बैर यहाँ पर, अखिलेश के साथ जो आपसी सामंजस्य उनका नहीं बैठ पाया, वो महज इस मिर्जापुर सीट को लेकर ही था। इसमें एक कारण यहाँ पर देखिए नाज़मीन ये नजर आता है कि पल्लवी पटेल ने जिस प्रकार से यहाँ अब दौलत सिंह पटेल को आगे किया है, वहां उन्हें ये नजर आ रहा, या कहें कि अगर पल्लवी पटेल की यहाँ अखिलेश यादव के साथ दाल नहीं गल पाई थी, तो अगर वो खुद पीडीएम न्याय मोर्चा से चुनावी मैदान में उतरती तो शायद यहाँ पर उन्हें इस बात की आशंका थी कि वो अनुप्रिया पटेल के सामने उतर के भी उन्हें नहीं हरा पाएंगी, क्योंकि एनडीए सामने है, वहां पर अनुप्रिया पटेल का खुद का एक वोट बैंक है और साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, और उसे चुनौती पल्लवी पटेल यहाँ पर सपा के वोट बैंक से ही दे सकती थी। आप इसका उदाहरण यहाँ पर सिराथू विधानसभा सीट से ले सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में सिराथू विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया। उसका प्रमुख कारण ये था कि सिराथू का जो विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 4 से 5 लाख मुख्य रूप से मतदाता वहां पर आते हैं, उसमें पल्लवी पटेल का जो खुद का वोट बैंक था, जो उनके पिता सोनेलाल पटेल का वोट बैंक जो कोर वोटर पार्टी का रहा है, उसे तो वो साध ही पाई, लेकिन साथ में सपा का वोट बैंक भी उन्हें मिला। आप देखिए जो यहाँ पर उन्हें वोट प्राप्त हुए, जो केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में वोट प्राप्त हुए थे, ऐसे में अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट पल्लवी के वोट बैंक से अलग कर दिया जाए तो पल्लवी जीत नहीं पाती। और यही चीज यहाँ पर अब नजर आती है। अगर मिर्जापुर में पल्लवी पटेल को अखिलेश की सपा का वोट बैंक मिल जाता तो वो निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल को हरा सकती थी, लेकिन अब उनके साथ दाल नहीं गली तो पल्लवी को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका लग गई होगी कि मैं अकेले या केवल पीडीएम न्याय मोर्चे के नाम पर अनुप्रिया को नहीं हरा पाऊंगी, लिहाजा अब सीट पर उतारना तो था ही प्रत्याशी, तो उन्होंने यहाँ पर दौलत सिंह पटेल के रूप में प्रत्याशी उतार दिया। पल्लवी पटेल के पास मौका था, लेकिन मौका गवाती हुई वो नजर आई, लेकिन मौका अभी भी है कि वो क्या सपा के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी आने हैं और सिराथू से वो यहाँ पर विधायिका हैं। ऐसे में वो दावा भी करती हैं कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे अखिलेश यादव तो वो यहाँ से इस्तीफा भी मांग सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने ना इस्तीफा मांगा ना पल्लवी पटेल ने दिया। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिर्जापुर में पल्लवी पटेल अपनी बहन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन सपा के लिए रास्ते खोलती हुई नजर आ रही है। शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि जहाँ समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ही भदोही से सांसद को ही मैदान में उतार दिया, रमेश बिंद को, अनुप्रिया पटेल के खिलाफ, वहीं पल्लवी पटेल की बात करें, मिर्जापुर में अपनी बहन के खिलाफ नजर आ रही है प्रचार प्रसार करते हुए, लेकिन सपा को कहीं ना कहीं जीत के कगार पर पहुंचाना चाहती है। क्या पल्लवी पटेल की वापसी सपा की तरफ फिर से हो सकती है? देखिए नाज़मीन, अब ऐसा होना तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा, संभव ही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी में शामिल होना ही था, दोबारा से अखिलेश यादव से जुड़ना ही था, तो वो बहुत पहले ये निर्णय ले चुकी होती, क्योंकि आपको सभी को पता है ये कि अभी कुछ समय पहले पल्लवी पटेल की क्या हालत थी, किस प्रकार से उन्हें लगातार झटके पर झटके लग रहे थे। तो ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पल्लवी पटेल अब क्या निर्णय ले सकती हैं, क्या वो अपनी माता के साथ मिलकर अखिलेश यादव के साथ दोबारा
बातचीत करके दोबारा से एक साथ हो सकती है, एकजुट हो सकती है, तो ये कयास लगाए गए थे। लेकिन पल्लवी पटेल ने जो कुछ किया वो इसके परे किया। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो अब उनका खुद का निर्णय है। ऐसे में वो पीडीएम पर ही कार्य कर रही हैं, ओबीसी के साथ ही कार्य करती दिखाई दे रही हैं। और अब देखा जाए तो 4 जो प्रत्याशी हैं वो मिर्जापुर पर उतर चुके हैं। तो ऐसे में पल्लवी पटेल सिर्फ और सिर्फ अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करती दिखाई दे रही हैं मिर्जापुर में। और कहीं ना कहीं वो ना केवल अपनी बहन अनुप्रिया की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, वो तीनों ही प्रत्याशी की जो मुश्किलें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में अनुप्रिया पटेल के सामने अगर दौलत सिंह पटेल को उतारा गया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि अनुप्रिया पटेल हार सकती हैं उनसे, क्योंकि वो लगातार 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में हाँ, टक्कर दी जा सकती है, लेकिन वो चुनौती कहीं ना कहीं दौलत सिंह पटेल अनुप्रिया पटेल को नहीं दे पाएंगे। एक आखिरी सवाल दिनेश से रहेगा, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी ने कहा कि सपा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। दिनेश, अगर सपा की तरफ नहीं बढ़ेंगी तो सिरातों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देती हुई नजर नहीं आती और सारा का सारा बोझ अखिलेश यादव पर डाल देती हैं। तो क्या लगता है, वापसी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी तो इस्तीफा क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पर नाज़मीन देखा जाए तो राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है और राजनेता अक्सर चुनाव के वक्त पर ऐसे फैसले लेते हुए नजर आते हैं। उसी आधार पर पल्लवी पटेल की भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव लड़ने की और जो सीटों की डिमांड थी वो अधिक दिखाई दे रही थी। अखिलेश यादव सिर्फ यहाँ पर 2 सीटें देना चाहते थे और उससे ज़्यादा वो सोचने पर भी कोई विचार नहीं कर रहे थे। डिम्पल यादव से मुलाकात हुई थी चुनाव से पहले ही यहाँ पर पल्लवी पटेल की। डिम्पल यादव ने कोशिशें की, लेकिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर, फूलपुर दोनों सीटों पर सहमति जताई, लेकिन पल्लवी पटेल कहीं अधिक सीटें मांग करती हुई नजर आई। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था पल्लवी पटेल ने और राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ये बड़ा आघात पहुंचा है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार थे उनको चुनावी मैदान में वहां पर अपना वोट दिया। उस दौरान दोनों के बीच तल्ख तेवर देखने को मिले थे और पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच उस दौरान कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई थी। ऐसे में अब 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को झटका देने का प्रयास करती हुई नजर आई और इसी चक्कर में अब कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में एक बार फिर से दोनों गठबंधन में एक साथ दिखाई दे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला है। मुकाबला मिर्जापुर सीट पर है, 2 बहनों का है। एक बहन ने प्रत्याशी उतार दिया है, एक बहन खुद ही मैदान में। अब देखना होगा कि यहाँ पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इन दोनों की लड़ाई में क्या समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी, क्योंकि राजा भैया का साथ मिल रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला मिर्जापुर सीट पर कड़ा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।